मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ शॉपिंग हॉल कम माँ पार्वती और भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें। और मैंने आज कुछ शॉपिंग भी की है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बाल गोपाल की नाइट सूट आप कहाँ से लाते हो, कैसे लाते हो, क्या प्राइस है उनका। और आज मैं आपके साथ एक शॉपिंग हॉल भी शेयर करने वाली हूँ। मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थोड़ी बहुत ही है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ कि वो चीज़ कैसे कैसे यूज़ मैं करने वाली हूँ। और माँ पार्वती को भी आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारी से रिलेटेड रिक्वेस्ट थी। जिस दिन मैंने राधा कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा की थी उसी दिन ही मैंने माँ पार्वती की भी प्राण प्रतिष्ठा की थी। मैं छोटी सी अष्ट धातु की माँ पार्वती लेकर आई थी। शिव जी थे लेकिन पार्वती जी नहीं थी, तो वो अधूरा लग रहा था, तो इसलिए मैं छोटी सी माँ पार्वती भी लेकर आई थी। और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए। इवन अब तक भी बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आपने माँ पार्वती की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की। राधा कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा थी, वो मैंने चलायमान प्राण प्रतिष्ठा की थी, उन्हें 5 दिन गेहूं में रखा। लेकिन अगर आप भगवान शिव या फिर माँ पार्वती को लेकर आ रहे हैं या फिर घर में शिवलिंग लेकर आ रहे हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा आपको कैसे करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले आप देख लीजिए कि माँ पार्वती कैसी लग रही हैं, उनके दर्शन मैं आपको करवाती हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने प्राण प्रतिष्ठा कैसे की थी और आप अपने घर में इजी तरीके से प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये है छोटी सी पार्वती माता। ये जो विग्रह है हमारे जैसे शिव जी हैं उससे थोड़ा सा छोटा है, हल्का सा, इसीलिए हम लेकर आए थे। अष्ट धातु की है जो मैंने इनकी राधा कृष्ण के साथ प्राण प्रतिष्ठा की थी, शेयर किया था मैंने, इसलिए बहुत छोटा छोटा सामान है। इस बार मैंने श्रृंगार आपके साथ शेयर नहीं किया है, लेकिन मैं जो है शिवरात्रि पर इनका श्रृंगार प्रॉपर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी थोड़ा बहुत श्रृंगार जो है वो बाकी भी है इनका, वो भी प्रॉपर कर दूँगी। मैंने सोचा कि आपके साथ ये वीडियो शेयर कर दी जाए। मुझे ध्यान में आया कि ये बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि आपने इनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे की थी, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर भगवान शिव और माँ पार्वती का श्रृंगार मैं आपके साथ शिवरात्रि पर शेयर करूंगी। तो अभी आपने देखा कि माँ पार्वती कितनी सी हैं, बिल्कुल छोटी सी हैं, और मैंने उनका श्रृंगार कैसे किया हुआ है क्योंकि छोटे से श्रृंगार करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी अपनी तरीके से मैंने पूरी कोशिश की है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने शिव परिवार की स्थापना कैसे की थी। भगवान शिव जी जब हम लेकर आए थे या फिर शिवलिंग लेकर आए थे या फिर माँ पार्वती लेकर आए थे, मैंने उन्हें, अब क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, तो अगर आपकी इच्छा है, अगर आप लाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा दिन है, इस दिन आप स्थापना कर सकते हैं। और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है क्योंकि शिवलिंग जो है वो मंदिर में स्थापित करते हैं, हम उसे बार बार नहीं छेड़ते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती को भी बार बार नहीं उठाया जाता है, लाया जाता है, वहीं पर उनकी जो है पूजा कर ली जाती है। लेकिन राधा कृष्ण को उठाकर उनकी सेवा करनी पड़ती है, उनके वस्त्र बदलने पड़ते हैं हर थोड़े दिन में, तो इस वजह से उनकी प्राण प्रतिष्ठा वैसे की गई थी। तो अगर आप अपने घर में लेकर आएँ माँ पार्वती, भगवान शिव को या फिर शिवलिंग को, तो फिर आपको कुछ नहीं, इजी तरीके से करना है। गंगा जल से पहले लाकर उन्हें अच्छे से स्नान करवा दीजिए, उनका स्थान जो है उसे अच्छे से साफ कर दीजिए और उसके बाद आपको उन्हें स्नान करवाना है। माँ पार्वती जो है उन्हें पंचामृत से स्नान नहीं करवाना है आपको,
लेकिन आपको जो है बहुत अच्छे से उन्हें गंगा जल से स्नान करवाइए। उसके बाद नए वस्त्र धारण करवाइए, पूरा उनका श्रृंगार कीजिए, फूलों से श्रृंगार कीजिए, उन पर फूल अर्पित कीजिए, धूप दीप नैवेद्य उन पर अर्पित कीजिए। और इसी तरीके से आपको माँ पार्वती की स्थापना अपने घर में कर लेनी है कि जब आप शिवलिंग की स्थापना करें तब आप पंचामृत से स्नान अवश्य करवाएं और उसके बाद ही आप शिवलिंग की स्थापना अपने घर में आपको करनी चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया है कि मैंने माँ पार्वती को अपने घर में ऐसे ही बहुत सिंपल तरीके से उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके उन्हें घर में विराजमान कर दिया था। अब क्या था, सर्दी थी तो सर्दियों के ये मैंने सर्दियों के उन्हें कपड़े, बहुत छोटा साइज़ आता है तो मैंने ये उन्हें सर्दियों के कपड़े पहनाए हुए थे। लेकिन अब गर्मी आ गई है, बहुत ज़्यादा मौसम एकदम से चेंज हो गया है, इस वजह से मैं आज ही इनके लिए कपड़े लेकर आई और मैंने इनके आज ही लाकर चेंज कर दिए। मैंने अभी आपके साथ जो फ़ोटो शेयर की है वो उन्हीं के आज ही लाए हुए कपड़े, मैंने आज उनका ये श्रृंगार किया है। बहुत छोटा छोटा सब कुछ सामान आता है तो बहुत छोटा सामान में थोड़ा सा मुश्किल होता है चीज़ों को सेट करना, फिर भी मैंने अपनी तरीके से पूरी कोशिश की है। तो अब देख लेते हैं बाकी का सामान जो मैं बाल गोपाल, राधा कृष्ण या फिर इनके लिए वो ड्रेसेस लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, शिवरात्रि का पर्व आ रहा है और ये भगवान शंकर की ड्रेस उनके लिए इतना ही सफिशिएंट है और तो वो कुछ ज़्यादा पहनते नहीं हैं। और ये साथ में लाई हूँ माँ पार्वती की एक और ड्रेस, उस दिन येलो ही उनके लिए पहनाऊंगी। मैं आपको ये ड्रेस जो है वो खोल कर दिखा देती हूँ एक बार। ये ड्रेस जो है वो क्योंकि छोटा साइज है, छोटे साइज में जो ड्रेसेस हैं वो बहुत कम आती हैं, तो ये येलो कलर और येलो पिंक कलर की ड्रेस है। ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी मुझे। बाकी हो सकता है उस टाइम तक शॉपिंग पे जाएं और कुछ ज़्यादा अच्छा लग जाए। बाकी कोशिश ये है क्योंकि येलो के साथ यही कोशिश की है कि यही पहनाऊं। मैं पार्वती का कमरबंद ये देखूंगी क्योंकि बहुत छोटा विग्रह है, इसलिए कैसे सेट होता है ये उस टाइम लगा कर देखूंगी। और ये छोटा सा, जैसे कि अभी आपने पहले भी देखा कि छोटा सा ही मांग टीका उनके लिए, बाकी जो भी चोकर या फिर हो सकता है चंद्रिका उनके लिए बना दूं। वो सजाने के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाएंगी क्योंकि आजकल जो है बहुत सारी चीज़ें मैं खुद भी बना रही हूँ। ये हो गया भगवान शंकर और माँ पार्वती का, और भी बहुत सामान है वो धीरे धीरे आता रहेगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ, एक बार इसे साइड में कर देती हूँ। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये हैं छोटे से हमारे घर में हैं गणेश जी और लक्ष्मी जी। ये गणेश जी की धोती है, छोटा ही साइज़ है इसलिए ये मे बी 2 नंबर की धोती है, 3 नंबर की है। और ये जो ड्रेस ये लक्ष्मी जी की लहंगा है, ये दोनों की चोली है। और ये पटका है गणेश जी का और ये वाला है लक्ष्मी जी का। ये भी छोटे छोटे विग्रह हैं इसलिए इनके लिए भी छोटे छोटे साइज़ आए हैं। अब ये इनको पहना कर देखूंगी कि ये साइज़ इनके परफेक्ट है या नहीं है। और अगर आप चाहोगे तो शिवरात्रि पर आपके साथ लक्ष्मी गणेश जी की जो वीडियो है श्रृंगार की वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब दिखाती हूँ कि राधा कृष्ण की शॉपिंग कैसे हुई है। उनकी शॉपिंग ना हो बीच में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उससे पहले बाल गोपाल के नाइट सूट मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि आप बाल गोपाल के नाइट सूट जो हैं उसकी वीडियो ज़रूर शेयर करना। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन से नाइट सूट लेकर आई हूँ उनके लिए, क्योंकि इस बार नहीं थे उनके पुराने वाले नाइट सूट जो हैं वो ख़राब हो गए थे। तो एक ये नाइट सूट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ब्लैक कलर के बाल गोपाल हैं, उनके ऊपर ये कलर बहुत सूट करेगा, इसलिए मैं ये लेकर आई थी। और प्योर कॉटन के नाइट सूट हैं, कोई गर्मी उन्हें नहीं लगेगी। ये एक नाइट सूट मैं उनके लिए लेकर आई थी। ये एक पैटर्न है। अब
अब मैं आपको दिखाती हूँ डिफरेंट पैटर्न। एक ये लाई हूँ, ये है फ्रॉक वाला पैटर्न, ये भी नाइट सूट ही है उनके लिए। ये ऐसे पीछे से वेलक्रो वाला है और बहुत इजीली जो है उनके टक इन हो जाएगा, बहुत इजीली पहना जाएगा। ये 5 नंबर के लिए मैं नाइट सूट लेकर आई हूँ। इसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ एक, इसके साथ हमें ये जो है 2 मिले हैं अंडरगारमेंट्स इनके। ये दूसरा पैटर्न हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक ये तीसरा पैटर्न, ये भी नाइट सूट है। मैं तीन नाइट सूट लेकर आई हूँ उनके लिए। ये हो गया तीसरा नाइट सूट। ये आगे से इसमें वेलक्रो लगी हुई है और निक्कर है इसके साथ, लेकिन इसके साथ है पजामा है पूरा। और ये भी प्योर कॉटन का नाइट सूट है, क्योंकि अगर आप बाल गोपाल के लिए नाइट सूट, नाइट वियर कुछ भी लेकर आ रहे हैं तो आप इसकी प्रेफरेंस ज़रूर रखें कि वो प्योर कॉटन में हो गर्मी के लिए। सर्दी में आप उन्हें वुलन पहना सकते हो, लेकिन गर्मी में कोई भी ऐसी ड्रेस ना पहनाएं। कोशिश करें कि जैसे हम लोअर टी शर्ट या फिर निकर टी शर्ट में पहनकर सोना पसंद करते हैं, वैसे ही उन्हें भी कंफर्ट चाहिए। तो इसी हिसाब से एक ये तीसरा पैटर्न, तो मैं ये 3 तरीके के लेकर आई हूँ जो मुझे अच्छे लगे। लास्ट टाइम भी जो मैं लेकर आई थी वो भी ऐसे ही थे, लेकिन इस बार ये थोड़े से डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट पैटर्न आए हुए थे। तो अब बात करते हैं प्राइस की, क्योंकि ये बहुत डिमांड थी कि आप नाइट सूट का प्राइस ज़रूर बताना। ये मैं अब मेरे घर के पास ही मार्केट है रानी बाग, मैं दिल्ली में रहती हूँ और रानी बाग मार्केट है, वहीं पर उसी एक लोकल शॉप से मैंने ये परचेज़ किया है। ये है 50 रुपीज़ का, ये 60 रुपीज़ और ये 40 रुपीज़। तो ये 3 नाइट सूट जो है वो मैंने लिए हैं। अब एक और दिखाती हूँ, ये नाइट सूट तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। मैं दिन में भी नहीं ये पहना लेती हूँ। एक मैं लाई हूँ बाल गोपाल के लिए ये वाला सूट, ये टी शर्ट और ये पजामी वाला सूट आया हुआ था, तो गर्मी में इजी हो जाता है ये पहनना। और अगर ज़्यादा किसी दिन गर्मी हो तो ऐसी कोई चीज़ पहनाई जा सकती है, या फिर ट्रैवलिंग में ये चीज़ें बहुत इजी रहती हैं पहनाने के लिए, क्योंकि छोटी सी टोकरी होती है उसमें उन्हें ले जाना होता है, तो इसलिए वो चीज़ बहुत इजी हो जाती है कि उन्हें ले जाना। ट्रैवलिंग के लिए ये बेस्ट सूट होते हैं गर्मी के लिए। सर्दी में तो आप उन्हें वुलन जैकेट और नीचे पजामा पहना सकते हो वुलन, लेकिन गर्मी में ड्रेस के साथ टोकरी में बिठाना कई बार मुश्किल होता है, ड्रेस मुझ जाती है, कभी कोई दिक्कत हो जाती है। तो मैं जब अपने घर जाती हूँ पंजाब या फिर कहीं बाल गोपाल को लेकर जाना होता है, तो ये ट्रैवलिंग में सबसे ज़्यादा इजी रहता है। ये इनकी वेलक्रो वाली, ये देखिए, ये ऐसे टी शर्ट है, बिल्कुल इजीली इनको पहनाई जा सकती है। शॉर्ट्स, निकर, कुछ भी कह दो, वैसे तो इनके लिए पूरी पजामी ही आएगी, हल्का सा थोड़ा सा ऊंचा रहता है, बाकी अदरवाइज बिल्कुल परफेक्ट आता है। तो ये मैं बाल गोपाल के लिए एक और लेकर आई थी। ये मैं दिन में भी पहना सकती हूँ या फिर ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकती हूँ। ऐसे मेरे पास जंप सूट, डांगरी और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी पहनाने के लिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं और क्या लेकर आई हूँ। एक मैं ये लेकर आई हूँ राधा रानी के बाल। मेरे पास एक ही बाल थे स्ट्रेट वाले, उन्हें मैं टक इन करके पहनाती थी। तो ये मैं राधा रानी की लेकर आई हूँ चोटी। ये बहुत सुंदर है, आजकल ये वाला पैटर्न बहुत ज़्यादा चल रहा है और मुझे बहुत टाइम से इसका साइज़ नहीं मिल रहा था। अब ये जो है परफेक्ट साइज़ मिल गया है। तो ये जो साइज़ है ये मैं अपने जो राधा कृष्ण बड़े वाले 15 इंचेस वाले हैं उनके लिए लेकर आई हूँ। उनके लिए परफेक्ट साइज़ है, सबसे बड़ा साइज़ उनको आता है। और ये बिल्कुल डेकोरेटेड चोटी है, इसमें कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। आगे जो है होली का त्यौहार आ रहा है, तो ये वाले जो बाल हैं, ये वाला जो हेयर है, उनके बहुत अच्छे से लगाया जा सकता है। और ये आया है राधा रानी का मांग टीका। ये कुछ
राधा रानी या फिर कान्हा जी के लिए ये पगड़ी में भी मैं अटैचमेंट यूज़ कर सकती हूँ, या फिर उनके कानों के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ, या फिर कोई और एक्सेसरी भी यूज़ की जा सकती है। ये किस तरीके से यूज़ करूँगी जब वीडियो मैं बनाऊँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। ये कुछ डिज़ाइंस जो हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। ये रेड कलर के पगड़ी के साथ बहुत अच्छे जाते हैं पगड़ी पे। अगर आप ये वैसे इयररिंग्स हैं हमारे जैसे जो बड़ों के आते हैं उनके इयररिंग्स हैं, ये उनकी पगड़ी पर अटैचमेंट्स जो हैं वो लगाई हुई बहुत अच्छी लगती है। तो मैं ये लेकर आई थी, और मैं ये लेकर आई हूँ 2 सेट उनके लिए लॉन्ग वाले, राधा रानी और कान्हा जी के लिए, क्योंकि अब जो है काफ़ी सारे त्यौहार आ रहे हैं। जैसे जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो मैं उनके लिए परचेज़ कर लेती हूँ। जैसे एक ये है, मुझे ये दोनों सेम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अगर सेम नहीं मिला तो कोशिश ये होती है कि जो जैसे मिल जाए वो ज़रूर ले लिया जाए, क्योंकि ये कभी भी कैसे भी उन्हें वेयर करवाया जा सकता है, किसी भी ड्रेस के साथ मैच कर जाता है। तो इसलिए जो चीज़ जब पसंद आती है वो तब ख़रीदने की मेरी कोशिश रहती है। तो ये मैंने आज थोड़ी बहुत शॉपिंग जो है वो आने वाले त्योहारों के लिए की है। अभी शिवरात्रि के लिए मे भी कान्हा जी और राधा रानी की ड्रेस चेंज हो, क्या होगी वो आपके लिए अभी सरप्राइज़ रहेगा। और होली की आगे जो भी तैयारियां होंगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो ये थी जो पूरी वीडियो आपने देखी कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है, कैसे स्थापित करना है अपने घर में शिव परिवार को। और आज मैं अपने कान्हा जी, राधा रानी और बाल गोपाल के लिए क्या क्या लेकर आई। स्पेशली कान्हा जी का नाइट सूट, जो कि बहुत डिमांड था कि आप कब कैसे लेकर आते हो, कहाँ से लेकर आते हो, क्या प्राइस में लेकर आए हो। तो वो सब मैं आज आपको कॉटन के नाइट सूट्स मैंने आपको दिखाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे, आपका दिन, आपका समय मंगलमय हो। हरे कृष्णा, राधे राधे।